जंगल के एक कोने में एक पुराना कीचड़ से भरा तालाब था। यह तालाब न तो बहुत सुंदर था न ही साफ सुथरा। उसमें काई जमी थी, पानी हरा था और चारों ओर बदबू फैली रहती थी। ज्यादातर जानवर इस तालाब से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन वहीं एक छोटा सा मेढक रहा करता था। वह मेढक बाकी मेंढकों की तरह नहीं था। उसका रंग हल्का हरा था, शरीर दुबला पतला और उछलने कूदने में भी वह सबसे पीछे रहता था। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, एक सपना। एक दिन वह इस कीचड़ से निकलकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचेगा। उसने अपने तालाब में कभी किसी को ये सपना बताया नहीं था, क्योंकि जब भी वह कुछ कहने की कोशिश करता, बाकी मेढक हंसते, चिढ़ाते और मजाक उड़ाते। अरे तू तो खुद से सीधा कूद नहीं सकता, चोटी पर जाएगा। कोई कहता, तेरे जैसे छोटे मेढक की तो किस्मत ही कीचड़ में लिखी है, कोई और कहता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह तालाब के किनारे आता और अपने छोटे छोटे पैरों से उछलने की कोशिश करता। कभी तालाब की दीवार पर चढ़ने की, कभी झाड़ियों के पार देखने की कोशिश करता। वह जानता था कि मंजिल दूर है, लेकिन उसकी तैयारी भी गहरी थी। फिर एक दिन तेज बारिश हुई। तालाब लबालब भर गया और पानी उसके किनारों को पार करने लगा। वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह कूदता, फिसलता, फिर से चढ़ता और आखिरकार तालाब की दीवार पार करके बाहर निकल आया। बाहर की दुनिया उसके लिए एकदम नई थी। जमीन सूखी थी, आकाश खुला था और हवा में ताजगी थी। चारों तरफ पेड़ थे, घास थी, पत्तों पर ओस थी। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के जानवर मिले। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने सलाह दी कि लौट जा, और किसी ने डराया कि यहाँ बाहर खतरा है। एक बार एक खरगोश ने पूछा, इतना छोटा मेढक कहाँ जा रहा है? उसने कहा, पहाड़ी की चोटी पर। खरगोश हंसा और बोला, पगला है क्या? वहाँ तो हम तेज दौड़ने वाले भी नहीं जाते। तू कैसे जाएगा? लेकिन मेढक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, शब्दों से ज्यादा जरूरी है कदम। रास्ता मुश्किल था। कहीं कांटों वाली झाड़ियों ने उसका रास्ता रोका, कहीं तेज धूप में उसकी त्वचा सूखने लगी। वह नदी पार करता, पत्थरों पर चढ़ता और कहीं कहीं रात में पत्तों के नीचे छिपकर सो जाता। कभी कभी उसे भूख लगती और कुछ न मिलने पर वह कीड़े खाकर गुजारा करता। एक दिन वह एक दलदल में फंस गया। उसका शरीर कीचड़ में धंसने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, कोई मदद नहीं थी। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि यही उसका अंत है। लेकिन तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आई, जो उसकी माँ ने कभी कही थी, जो मेढक कीचड़ से डर गया, वो कमल तक नहीं पहुंच सकता। उसने जोर लगाया, पैरों को धक्का दिया और हिम्मत करके बाहर निकल आया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था। रास्ते में एक बार उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने देखा कि मेढक थका हुआ है, उसके पैर घायल हैं और आंखों में नींद है। कछुआ बोला, तू हार क्यों नहीं मानता बेटा? आराम से किसी तालाब में जा, जीवन आराम से काट। मेढक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं हार मान गया तो पूरी जिंदगी पछताते रहूंगा। मुझे वो ऊंचाई देखनी है जहाँ से सब कुछ छोटा दिखे। कछुए की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अब मेढक पहाड़ी के पास पहुंच चुका था। ये सबसे कठिन हिस्सा था। चढ़ाई खड़ी थी, पत्थर फिसलन भरे थे और ठंडी हवा चल रही थी। कई बार वह गिरता, नीचे लुढ़क जाता, लेकिन हर बार फिर से कोशिश करता। उसकी टांगें कांपती, लेकिन उसका इरादा अटल था। हर बार जब कोई कठिनाई आती, वह खुद से कहता, बस एक छलांग और, बस थोड़ा और। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को छू रही थी, वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे देखने पर पूरा जंगल छोटा लग रहा था। वो तालाब जहां से वह चला था, अब बस एक हरे धब्बे की तरह दिख रहा था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैंने कर दिखाया। वहीं पहाड़ी पर एक छोटा सा जलाशय था। मेढक ने अब उसे अपना नया घर बना लिया। ये घर उसकी मेहनत का प्रतीक था। अब जो भी मेढक या छोटा प्राणी उससे मिलने आता और कहता कि वह बड़ा सपना देखता है, मेढक उसे अपनी कहानी सुनाता। धीरे धीरे बहुत से छोटे मेढक तालाबों से निकलने लगे। उन्हें विश्वास होने लगा कि अगर एक छोटा, कमजोर, हंसी का पात्र बना मेढक इतना ऊंचा जा सकता है, तो वे भी जा सकते हैं। और इस तरह एक मेढक की जिद, उसका सपना और उसकी मेहनत दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। अब वह मेढक कोई साधारण जीव नहीं था, वह प्रेरणा था। वह एक सबक था कि कीचड़ तुम्हें रोक नहीं सकता, अगर तुम्हारे भीतर कमल खिलने की जिद हो।